हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी को। आज हम सभी सस्पेंडेड फोर्थ कॉर्ड को सीखेंगे। ठीक है, यह अभी एक वेस्टर्न म्यूजिक का कॉर्ड है। इस वीडियो से पहले मैंने आपको डिमिनिश्ड कॉर्ड, ऑगमेंटेड कॉर्ड, मेजर कॉर्ड, माइनर कॉर्ड, ये 4 कॉर्ड सिखा दिया है। ठीक है, आज ये 5वां कॉर्ड है, सस्पेंडेड कॉर्ड। ठीक है, तो यदि आपने वो 4 कॉर्ड्स को नहीं सीखा हो, उसको नहीं देखा हो, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप जाके उस लिंक के द्वारा उस वीडियो को देख सकते हैं और कॉर्ड्स को आसानी से बजाना सीख सकते हैं। ठीक है, आइए हम आज सस्पेंडेड कॉर्ड सीखते हैं। सस्पेंडेड फोर्थ्स कॉर्ड। ठीक है, 2 कॉर्ड होते हैं सस्पेंडेड नाम के, एक सस्पेंडेड फोर्थ्स है, एक सस्पेंडेड सेकेंड्स है। ठीक है, तो सस्पेंडेड का अर्थ होता है कि सस्पेंड मतलब निलंबित कर देना या सस्पेंड कर देना। ठीक है, तो इसमें फोर्थ का अर्थ है कि हम 4 स्वर को सस्पेंड करेंगे। मतलब कि ये जैसे सा है, सा के बाद हम 4 स्वर को छोड़ देंगे, 1 2 3 4। ठीक है, सा के बाद डायरेक्ट हम म स्वर को टच करेंगे। कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल गा, शुद्ध गा, ये 4 स्वर को छोड़ देंगे और सा के बाद सीधे म को टच करेंगे। ठीक है, मतलब पहले स्वर को लेंगे और छठे स्वर को, फिर 7वें को केवल छोड़ेंगे और 8वें को टच करेंगे। ठीक है, तो इसमें पहले, छठे और 8वें स्वर को टच करेंगे, सा म प। ठीक है, वेस्टर्न कीज में बोले तो सी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प। ठीक है, इन 3 स्वरों से ही ये सस्पेंडेड फोर्थ कॉर्ड बनता है। ठीक है, मतलब इन स्वरों में बीच का अंतराल जो है वो 4 और 1 का है। ठीक है, पहले स्वर से दूसरे स्वर के बीच में 4 स्वर को छोड़ना है, सस्पेंड करना है, और दूसरे स्वर से तीसरे स्वर में 1 स्वर को छोड़ना है। ठीक है, तो ये हो गया 3 स्वरों का कॉर्ड, सस्पेंडेड कॉर्ड। ठीक है, सा म प। तो आइए सस्पेंडेड कॉर्ड को प्रत्येक की से, प्रत्येक स्केल से बजा के हम लोग देखते हैं। तो पहले आता है सी शार्प स्केल। सी शार्प स्केल में सस्पेंडेड कॉर्ड के लिए स्वर टच होंगे सी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प। ठीक है, ये हो गया सी शार्प स्केल का सस्पेंडेड फोर्थ कॉर्ड। ठीक है, इसके बाद आता है डी स्केल। डी स्केल में सस्पेंडेड फोर्थ कॉर्ड के लिए स्वर टच होंगे डी, जी, ए। ठीक है, डी, जी, ए, ये हो गया डी स्केल का सस्पेंडेड फोर्थ कॉर्ड। ठीक है, डी के बाद आता है डी शार्प। डी शार्प में सस्पेंडेड फोर्थ कॉर्ड के लिए स्वर टच होंगे डी शार्प, जी शार्प, ए शार्प। ठीक है, डी शार्प, जी शार्प, ए शार्प। अब आप देख सकते हैं कि बीच में 4 स्वरों का गैप हो रहा है और दूसरे से तीसरे स्वर के बीच में 1 स्वर का गैप हो रहा है। तो आइए गिन के देखते हैं। ये पहला स्वर है, इसके बाद 1 2 3 4, ये 4 स्वर हमने छोड़ा, फिर 5वां स्वर टच किया। ठीक है, फिर 5वें के बाद छठा छोड़ा, 7वां स्वर टच किया। तो ये हो गया डी शार्प का सस्पेंडेड फोर्थ कॉर्ड, डी शार्प, जी शार्प, ए शार्प। ठीक है, अब इसके बाद आता है ई स्केल। ई स्केल में सस्पेंडेड फोर्थ कॉर्ड के लिए स्वर टच होंगे ई, ए, बी। ठीक है, ई, ए, बी, ये हो गया ई स्केल का सस्पेंडेड फोर्थ कॉर्ड। ई के बाद आता है एफ स्केल। एफ स्केल में सस्पेंडेड फोर्थ कॉर्ड के लिए स्वर टच होंगे एफ, ए शार्प, सी। ठीक है, एफ, ए शार्प, सी, ये है एफ स्केल का सस्पेंडेड फोर्थ कॉर्ड। एफ के बाद आता है एफ शार्प स्केल। एफ शार्प स्केल में सस्पेंडेड फोर्थ कॉर्ड के लिए स्वर टच होंगे एफ शार्प, बी और सी शार्प। एफ शार्प, बी, सी शार्प। ठीक है, ये हो गया एफ शार्प स्केल का सस्पेंडेड फोर्थ कॉर्ड। एफ शार्प के बाद आता है जी स्केल। जी स्केल में सस्पेंडेड फोर्थ कॉर्ड के लिए स्वर टच होंगे जी, सी, डी। ठीक है, ये हो गया जी स्केल का सस्पेंडेड फोर्थ कॉर्ड। जी के बाद आता है जी शार्प। जी शार्प स्केल में सस्पेंडेड फोर्थ कॉर्ड के लिए स्वर टच होंगे जी शार्प, सी शार्प, डी शार्प। ठीक है, जी शार्प, सी शार्प, डी शार्प। जी शार्प के बाद आता है ए स्केल। ए स्केल में सस्पेंडेड फोर्थ कॉर्ड के लिए स्वर टच होंगे ए, डी, ई। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ए, डी के बीच में हमने 4 स्वरों का गैप किया है, 1 2 3 4। ठीक है, और फिर डी से ई के बीच में हमने 1 स्वर को गैप किया है। ठीक है, डी, ई के बीच में 1 स्वर छूट रहा है, डी शार्प। ठीक है,
तो ये हो गया ए स्केल का सस्पेंडेड फोर्थ कॉर्ड ए डी ई। ए के बाद आता है ए शार्प स्केल। ए शार्प स्केल में सस्पेंडेड फोर्थ कॉर्ड के लिए स्वर टच होंगे ए शार्प, डी शार्प, एफ। ए शार्प, डी शार्प, एफ, ये हो गया ए शार्प स्केल का सस्पेंडेड फोर्थ कॉर्ड। ए शार्प के बाद आता है बी स्केल। बी स्केल में सस्पेंडेड फोर्थ कॉर्ड के लिए स्वर टच होंगे बी, ई, एफ शार्प, ठीक है, बी, ई, एफ शार्प, ये है बी स्केल का सस्पेंडेड फोर्थ कॉर्ड। बी के बाद आता है सी स्केल। सी में सस्पेंडेड फोर्थ कॉर्ड के लिए स्वर टच होंगे सी, एफ और जी, ठीक है, सी, एफ, जी, ये है सी स्केल का सस्पेंडेड फोर्थ कॉर्ड। सी के बाद आता है सी शार्प। सी शार्प स्केल में सस्पेंडेड फोर्थ कॉर्ड के लिए स्वर टच होंगे सी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प, ठीक है, सी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प, ये हो गया तार सप्तक के सी शार्प का सस्पेंडेड फोर्थ कॉर्ड। जैसे मैंने सी शार्प यहाँ पे बताया है, जो जो स्वर टच होंगे सी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प, ये मध्य सप्तक का है, ये मध्य सप्तक का है, ठीक है, सस्पेंडेड फोर्थ कॉर्ड सी शार्प स्केल का, सी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प, ये मध्य हो गया और ये तार सप्तक हो गया, ठीक है। तो सी शार्प के बाद जैसे मैंने आपको डी स्केल से बताया है, डी शार्प से, ई से, एफ शार्प से, वैसे ही तार सप्तक में भी उन्हीं कीज का प्रयोग होगा, ठीक है, उन्हीं स्वरों का प्रयोग होगा उन कॉर्ड्स को बजाने के लिए, और वैसे ही मंत्र सप्तक में भी प्रयोग होगा, ठीक है। तो आपको सस्पेंडेड फोर्थ कॉर्ड समझ में आ गया होगा कि इसमें सा के साथ म और प स्वर का कॉर्ड बनता है, ठीक है, और इसमें एक से पहले से दूसरे स्वर के बीच में 4 स्वर का गैप और दूसरे से तीसरे स्वर के बीच में 1 स्वर का गैप होता है, ठीक है। इसका नंबर है 1, 6, 8। 1, 6, 8 कैसे? एक नंबर हम टच कर रहे हैं, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा छोड़े, छठवां स्वर टच कर रहे हैं, फिर सातवां छोड़े, आठवां स्वर टच कर रहे हैं, इसलिए 1, 6, 8 ये हो गया सा म प, सी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प, सस्पेंडेड फोर्थ कॉर्ड का की, ठीक है, सी शार्प स्केल से। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में सस्पेंडेड सेकेंड कॉर्ड बताएंगे, ठीक है। तो सस्पेंडेड सेकेंड कॉर्ड को सीखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए एक बार मैंने जितने भी कॉर्ड बताए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि मेजर कॉर्ड, मेजर कॉर्ड में पहला स्वर, पांचवा स्वर और 8वां स्वर टच होता है, ठीक है, स, ग, प, षडज और पंचम के साथ शुद्ध गंधार का यूज होता है मेजर कॉर्ड में, ठीक है। मेजर के बाद आता है माइनर कॉर्ड। माइनर कॉर्ड में 1, 1, 4 और 8वें नंबर का स्वर टच होता है, इसमें स और प के साथ कोमल ग का यूज होता है, ठीक है, ये हो गया माइनर कॉर्ड। मेजर माइनर के बाद आता है तीसरा कॉर्ड डिमिनिश्ड कॉर्ड। डिमिनिश्ड कॉर्ड में 1, 4 और 7 नंबर का स्वर टच होता है, ठीक है, स के साथ कोमल गंधार और तीव्र मध्यम स्वर इसमें लगता है डिमिनिश्ड कॉर्ड में, ठीक है। इसमें 2 स्वरों के बीच में 2-2 स्वर का गैप होता है, जैसे सा से कोमल ग के बीच में 2 स्वर का गैप और कोमल ग से तीव्र म के बीच में 2 स्वर का गैप, ठीक है, ये हो गया डिमिनिश्ड कॉर्ड, सा, कोमल ग, तीव्र म। डिमिनिश्ड कॉर्ड के बाद मैंने बताया था ऑग्यूमेंटेड कॉर्ड। ऑग्यूमेंटेड कॉर्ड में सा, ग और कोमल ध स्वर लगता है, मतलब षडज, गंधार और कोमल धैवत स्वर का यूज होता है। इसमें 2 स्वरों के बीच में 3-3 स्वर का गैप होता है, ठीक है। स से शुद्ध गंधार के बीच में आप देख सकते हैं 1, 2, 3 स्वर मैंने छोड़ा है, स से शुद्ध गंधार के बीच में, शुद्ध गंधार से कोमल धैवत स्वर के बीच में भी मैंने 3 स्वर को छोड़ा है, ठीक है। इसमें नंबर का यूज होता है 1, 5 और 9। 1, 5 और 9 नंबर के स्वर का ऑग्यूमेंटेड कॉर्ड में यूज होता है, ठीक है। इसके बाद मैंने सस्पेंडेड कॉर्ड बताया है जिसमें 1, 6 और 8 नंबर के स्वर का यूज होता है, सा के साथ मध्यम और पंचम स्वर का यूज होता है, ठीक है। इसमें स्वरों के बीच का अंतराल है 4 और 1, ठीक है। पहले से दूसरे स्वर के बीच में 4 स्वर को छोड़ेंगे और दूसरे से तीसरे स्वर के बीच में 1 स्वर को छोड़ेंगे, ठीक है। ये हो गया सस्पेंडेड फोर्थ कॉर्ड। अब इसके बाद आएगा सस्पेंडेड सेकेंड कॉर्ड, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इन सभी कॉर्ड्स को सीखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के द्वारा आप जाकर सीख सकते हैं, ठीक है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और आगे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।